आज हमने राजकुमार और गरीब किसान की बेटी पद्मावती की कहानी लेकर आए हैं जो आपको बहुत पसंद आएगी। यह कहानी जो पुराने जमाने में घटित हुई होगी। कहानी को सुनकर हमें कमेंट में बताएं कि कहानी कैसी लगी। दोस्तों, यह कहानी काल्पनिक है जो कि एक राजकुमार और पद्मावती के प्रेम मोह के बारे में लिखी गई हैं। आप कहानी को आखिरी तक सुनेंगे तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। बहुत पुरानी बात है। मिथिलावती नाम की एक नगरी में धर्मानंद नाम का एक राजा उस नगरी पर राज करते थे। उसके राज्य में कोई गलत फैसला नहीं होता था और राजा जो भी फैसला करते थे अपनी प्रजा के हित में ही करते थे। कई लोग दूर दूर से राजा के पास न्याय कराने आते थे, लेकिन कोई भी अपने न्याय के प्रति निराश होकर वापस नहीं जाता था। सभी राजा को बड़े दिल से दुआएं देकर जाते थे। राजा उन्हें एक परिवार की तरह प्यार देते थे। राजा का एक बेटा भी था जिसका नाम कुंदन था, जो अब विवाह के योग्य हो गया था और राजा को उसकी बहुत चिंता रहती थी। हर बार राजा उसकी शादी ऐसी LDDHकी से करना चाहते थे जो अच्छे संस्कारों वाली तथा राजकुमारी हो। राजकुमार के लिए ऐसे ही शादी के बहुत सारे रिश्ते आते थे, लेकिन राजकुमार मना कर देता था। राजकुमार अभी से इन सभी से दूर रहना चाहते थे। राजकुमार को शादी के बारे में इस समय कोई मोह नहीं था। राजा जब राजकुमार के सामने उसकी शादी की बात छेड़ते थे तो राजकुमार तुरंत राजमहल से बाहर निकल जाता था। वह उनकी बात को सुनने का इच्छुक नहीं था। तभी एक दिन गांव का एक गरीब किसान और उसकी एक बेटी जिसका नाम पद्मावती था, दोनों राजमहल पहुंचे। पद्मावती बहुत ही सुंदर, गुणवान तथा आकर्षित स्वभाव की थी, मानो इंद्रलोक से कोई अप्सरा आई हो। वह दोनों कुछ कारणवश आए थे, लेकिन राजकुमार पद्मावती को देखकर तंग रह गया और पूरी तरह उस पर आकर्षित हो गया। पद्मावती को भी राजकुमार से मिलकर बहुत अच्छा लगा। दोनों एक दूसरे को मिलकर ऐसा महसूस करने लगे कि हमारे जिंदगी का हमसफर मिल गया हो। पद्मावती गरीब किसान की बेटी थी, इसलिए उसने राजकुमार से शादी के बारे में इतना नहीं सोचा था। उसको पता था कि यह नहीं हो सकता। राजकुमार कितने बड़े इंसान है, वह एक राजा का बेटा है और मैं एक किसान की बेटी हूं। हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम राजकुमार के साथ रह सके। कुछ समय बाद किसान और पद्मावती अपने गांव की ओर वापस चले गए। पद्मावती से मिलने के बाद राजकुमार पूरी तरह बदल चुका था। उसके विचार और हाव भाव भी बदल गए थे। पहले तो शादी के ख्वाब कभी नहीं देखे थे, लेकिन अब राजकुमार शादी के बारे में सोचने लगे। यह बात राजा को पता चली तो राजा ने इनकार कर दिया, क्योंकि राजा राजकुमार की शादी एक राजकुमारी से करना चाहता था और पद्मावती किसान की बेटी थी। राजा के मना करने पर राजकुमार बहुत चिंतित थे, उदास से रहने लगे। राजा के लिए राजकुमार की खुशी से बढ़कर कुछ नहीं था। राजा अपने बेटे को उदास और इस हालत में नहीं देख सके और राजकुमार से पद्मावती की शादी के लिए हां कर दी। राजा के हां करते ही राजकुमार में खुशियों की बहार उठ गई। वह आज इतने खुश थे कि शायद ही कभी हुए होंगे। तभी राजा ने अपने मंत्रियों को आदेश दिया और पद्मावती और उसके पिता को बुलवाकर राजकुमार और पद्मावती दोनों की शादी करवा दी। राजकुमार और पद्मावती एक साथ बहुत खुश थे। उन्हें खुश देखकर पिता को भी बहुत अच्छा लगा। किसान की बेटी अब पद्मावती नहीं बल्कि एक राजकुमार की पत्नी हो चुकी थी, जिसके बारे में पद्मावती ने सोच ही नहीं था। किस्मत कब रंग बदल देता है कुछ पता नहीं चलता है। कहा एक गरीब किसान की बेटी और कहा एक राजकुमार की पत्नी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि किस्मत कब क्या कर जाती है कुछ नहीं कह सकते हैं। जो हम सोच भी नहीं सकते वह मिल सकता है। जिस तरह आपने कहानी में देखा ही है कि राजकुमार शादी और मोह से कितने दूर थे, लेकिन पद्मावती ने उनके जीवन को ही बदल कर रख दिया और पद्मावती की भी किस्मत चमक गई, जिसे हम सफर के लिए राजकुमार मिले। आखिर हम इस दुनिया की मोह माया से कितना भी भागने की कोशिश करें, लेकिन कभी न कभी हमें यह अपनाना ही पड़ी रहता है। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना। वर्टिक